अरे हमें आप कहते हैं कि हम गद्दार हैं, हमें इस मुल्क के, इस पार्लियामान के, इस ईवान के, इसके सगे आप सुतेले हैं ख्वाजा साहब। आज भी आपके पास फॉर्म 45 नहीं है। कुछ वक्त कौमों की जिंदगी में ऐसे वक्त आ जाता है कि लोग समझते हैं कि इस ईवान से यकजहती की आवाज आ जाए। इस मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर हमने जनाब स्पीकर 100 जनाजे उठाए अपने अवाम की। अगर हम में सेंस होता तो हम न सिर्फ दहशतगर्दों को पैगाम भेजते, पर हम चाह रहे थे कि इस हाउस से इंडिया को भी पैगाम पहुंचे कि पाकिस्तान यूनाइटेड है, दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक है। दहशतगर्दी जहां भी हो, उनको दहशतगर्द जहां भी हो, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब स्पीकर, ख्वाजा आसिफ ने आज बिरादरान यूसुफ का किरदार अदा करके डिवाइड पैदा किया इस हाउस में, डिवाइड पैदा किया है आज। जनाब स्पीकर, अगर इस पे जाएंगे तो ये हिस्ट्री बड़ी ब्लीक है, बहुत ब्लीक हिस्ट्री है इस मुल्क की। जनाब स्पीकर, हमने अपने कौम को डिवाइड किया, अपने मुल्क को 2 लाख हमने किया। आज तो दोनों जनाब तरफ से स्पीकर, मेरी सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी गुफ्तगू सुन ले। आज तो दोनों तरफ से जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब हॉस्पिटल में हम जनाजे बना रहे थे, 3 दिन का शोक मना रहा था, तो ये मिनिस्टर साहब ही थे जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि दहशतगर्दी के पीछे पीटीआई है। इतना इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट दिया है। हमने बारहा कहा है जनाब, प्लीज हैव ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस कर ले जनाब स्पीकर। दुनिया देख रही है। रखें जी, तशरीफ रखें। हम चाह रहे थे कि हम इंडिया को मैसेज दे जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी पे एक मौक़िफ़ है। दहशतगर्द जहां भी हो उस मुल्क के दुश्मन है। जो फुल द ट्रिगर्स करते हैं, जो हमारे बच्चों को, जवानों को मारते हैं, वो हमारे दुश्मन है। जनाब स्पीकर, हम हमेशा उनको दुश्मन कहते हैं। हमने जनाजे उठाए। मुझसे कोई पूछे, जब 4 अप्रैल 2009 को मेरी खानदान हमारे घरों पे कब्जा हुआ, हमारे पेट्रोल पंपों पे कब्जा हुआ, मेरी खानदान आई मेरे साथ एक कमरे में इस्लामाबाद में रहना शुरू हो गया। अरे हमें आप कहते हैं कि हम गद्दार हैं, हमें इस मुल्क के, इस पार्लियामान के, इस ईवान के, इसके सगे आप सुतेले हैं ख्वाजा साहब। आज भी आपके पास फॉर्म 45 नहीं है।